हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो आरओ के लिए कर रहे होंगे वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और जहां जहां आप सभी को दिक्कत आएगी मैं आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। उसी के क्रम में यह वीडियो मैं बना रहा हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं आरओ की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, उन सभी को इन इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे उनकी तैयारी बहुत ही परिपक्व हो सके और अच्छे ढंग से वे तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी के क्रम में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पूर्व तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना चाहिए आरओ की। उसके लिए आप सभी को एक शिल्पी प्रकाशन की बुक आती है, उसको आप सभी को परचेस करना है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये शिल्पी प्रकाशन की बुक है। इसमें देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र दिए गए हैं। इन सभी को आप लोग लाइएगा और देखिएगा। इसमें जितने भी प्रश्न आज तक के पूछे गए हैं, शायद 2001 से है, हाँ 2001 से लेके 2016 अब 21 की परीक्षा हो गई है, तो 21 ये नया वाला एडिशन लेंगे तो उसमें 21 का भी प्रश्न पत्र शामिल किया जाएगा। तो आप सभी लोग शिल्पी प्रकाशन की बुक लेंगे। इसमें जितने भी आरओ के प्रश्न पत्र शामिल किए गए हैं उन सभी को देखेंगे, और ना ही देखेंगे अभी तो आप सभी को उनको याद भी करना होगा। क्योंकि उनमें से जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनमें से आयोग रिपीट करता है प्रश्न, तो इसको आप लोग ले लीजिएगा। और साथ ही साथ एक घटना चक्र ने बहुत ही अच्छा काम किया है और प्रशंसनीय है। तो उसने भी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के जितने प्रश्न पत्र हैं उन सभी को शामिल किया है, परंतु यहाँ पे वर्षवार नहीं दिया गया है जैसे शिल्पी प्रकाशन में दिया गया है। यदि 2001 का प्रश्न पत्र है तो उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2001 में वे सभी शामिल किए गए हैं, परंतु घटना चक्र में ऐसा नहीं है। घटना चक्र में दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, यानी कि यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे एक साथ हिस्ट्री के प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं। सेम उसी प्रकार यदि ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं तो ज्योग्राफी के प्रश्न भी एक साथ शामिल किए गए, चैप्टर वाइज है। ठीक है, तो आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे इस तरह की इसकी बुक है। जैसे मराठा राज्य और संघ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ना ही यूपी आरओ अभी तो उत्तराखंड के भी आरओ के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए उत्तराखंड का भी इसमें प्रश्न शामिल किया गया है। और मराठा राज्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं अलग से ये नोट के रूप में दिया गया है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं उन सभी को आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो प्रीवियस ईयर्स के लिए आप सभी को दो बुक पढ़ना है। कौन कौन सी? एक घटना चक्र की और दूसरी शिल्पी प्रकाशन की। ये दो बुक आप सभी को पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक के क्रम में। देखिए, पहला हो गया हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पहला हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे किस पे? हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे हम लोग बात करने से पहले आप सभी को बता दें कि हिस्ट्री की जो पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, तो उसके देखिए पूर्वावलोकन से आपका मध्यकालीन और प्राचीन कालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी नोट के रूप में दिए गए हैं उसको जरूर पढ़िएगा, जो लेटेस्ट आई है पूर्वावलोकन। ठीक है, इसके साथ जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके लिए एस.के. पांडे की आपको किताब खरीदना है। इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं आप सभी को पढ़ना है, और साथ ही साथ स्टोरी फॉर्म में जो दिया गया है उसको भी पढ़ना। जैसे रफी उद दर्जात के बारे में इतने लाइन में दिया गया है, इसको पढ़ना है कि यह सबसे कम समय का शासक करने वाला राजा था, या जो भी था मुगल शासक था। और रफी उद दौला, मोहम्मद शाह, रंगीला, इन सब के बारे में आप सभी को देखिए मुगल दरबार में दल कितने, ये सब चीजें दिया गया है। इस प्रकार से आपको एस.के. पांडे को कंप्लीट करना है, ज्यादा मोटी नहीं है। हाँ, इसको छोटे फॉर्म में बनाया गया है इसलिए मोटी है, यदि A4 पेज में होता तो फिर पतली ही होती। देखिए, हिस्ट्री के लिए आप सभी को मैंने बताया पूर्वावलोकन पढ़ना है, पूर्वावलोकन। ठीक, इसमें आपका मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, और एस.के. पांडे पढ़ना है। ठीक, और इसमें भी पूर्वावलोकन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, दो काम करना है हिस्ट्री में, पूर्वावलोकन और एस.के. पांडे। हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी
ज्योग्राफी के लिए आपको इंडियन ज्योग्राफी पे विशेष फोकस करना है, साथ ही साथ विश्व का भूगोल भी इसमें पूछा जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि आपका बेस नहीं है तो क्लास 6 से पढ़िएगा। यदि आपका बेस कंप्लीट है, आपको अच्छे से आता है सारी चीजें ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 11th की 2 बुक आती है, उनको पढ़ना है। जैसे भारत का भौतिक पर्यावरण और ये वाला मूल सिद्धांत वाला भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इन दोनों बुक को पढ़िएगा कंप्लीट। आपका भूगोल का कोई भी टेंशन नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो परीक्षा वाली की बुक आती है, उसको पढ़ लेंगे, वो कंप्लीट कर देगा भूगोल। और भूगोल के लिए भी आपको पूर्वावलोकन की किताब लेके पढ़ना है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये भूगोल का काम हो जाएगा। भूगोल के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट इसलिए मानिए क्योंकि 22 से 30 सवाल, 22 से 25 से 30 सवाल उसमें पूछे जाते हैं। कौन सा सेक्शन है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है? एक मंथली मैगजीन लेना है। जैसे ये क्रॉनिकल की है, पतली वाली लेना है, मोटी वाली नहीं लेना, पतली वाली लेना है। इसमें जितनी भी चीजें फैक्ट दिए गए हैं और साथ ही साथ देखिए जीके फैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ना है। और लेटेस्ट जो भी एग्जाम होते हैं उनके भी प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। जैसे यूपी SSC के सप्लाई इंस्पेक्टर के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया, इनको भी पढ़ना है। और साथ ही साथ जो भी यहाँ पे जैसे ये देखिए दिया हुआ भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। प्रत्येक माह में आप सभी को समसामयिकी क्रॉनिकल की मैगजीन ला के पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और आपको दैनिक समाचार पत्र पढ़ना है बस। करंट अफेयर्स की आपको टेंशन, अगर यदि आप लोग दैनिक समाचार पढ़ेंगे और क्रॉनिकल की मैगजीन पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स के लिए आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं रहेगी। इसी से आपका करंट अफेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जब भी एग्जाम आएगा तो उसके लिए स्पेसिफिक बुक्स निकाली जाती हैं, करंट अफेयर्स की घटना चक्र की निकाली जाती है, उसको पढ़ लीजिएगा। आपका पढ़ा हुआ है ये, उससे रिवीजन होगा, आपको बहुत ही मदद मिलेगी। ये सारी चीजें कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं उससे, जिससे उस सेक्शन का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इंपॉर्टेंट है, इजी है। रीजनिंग के लिए आप सभी को अरिहंत की बुक ले आइए या कोई भी प्रैक्टिस सेट ले आइए, उससे सॉल्व करिए। यदि आपको रीजनिंग नहीं आती है बिल्कुल भी, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ाए हुए हैं, आप सभी लोग उनसे पढ़ के और एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, उससे प्रैक्टिस करिए। नहीं प्रैक्टिस सेट लाना है तो मैं तो कहता हूँ जो प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की बुक आप लाएं, शिल्पी प्रकाशन की या घटना चक्र की, उसमें से ही जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आज तक की पूछे गए हैं रीजनिंग के, उन सभी को हल कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जो 10 से 15 सवाल रीजनिंग के आते हैं वे सभी आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए आप सभी 15 से 20 सवाल मान के चलिए इसमें हिस्ट्री में आएगा, 15 से 20 सवाल आपका ज्योग्राफी में आएगा और 25 से 30 सवाल आपका करंट अफेयर्स में आएगा और रीजनिंग में 15 सवाल आएगा। तो इतने यदि आप लोग 1, 2, 4 सेक्शन आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग मान के चलिए 15, मैं सबसे कम को ही मान रहा हूँ, 15, 15, 30 और 45, 50, 60, 70, 50% आपका यहाँ 4 सेक्शन से ही कंप्लीट हो रहा। 70 मार्क्स आ रहा है। 70 मार्क्स यानी कि 140 की जीएस, 140 क्वेश्चंस की जीएस आती है, जिसमें से आपके 70 क्वेश्चन इसमें इन 4 सेक्शंस को पढ़ के, और पढ़ना इसमें बहुत नहीं है, देखिए ये तो आसानी से हो जाएगा और ये डेली बेसिस पे करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इन दोनों की टेंशन नहीं लेना है, आराम से डेली करेंगे, 1-1 घंटा देंगे, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ना है और 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये हो गया 70 सवाल हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए और 60 सवाल का हिंदी का सेक्शन आता है। उसमें उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है, मात्र एक किताब आती है, उसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी दिखा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और बता दें, यदि 10 सवाल आपको यूपी स्पेशल का पूछा जाए तो क्या कहना रहेगा। यूपी स्पेशल उसको आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, तो परीक्षा वाली की बुक आती है, उसको भी मैं दिखा दूं, माफ करिएगा मैं दिखाना भूल गया। तो आपका 50% से ज्यादा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा वाली की बुक आती है, आप सभी लोग देखिए यहाँ पे, ये परीक्षा वाली की बुक है, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए ये परीक्षा, जो पतली वाली आती है उसको ना लीजिएगा, यह वाली लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें ब्रीफली दिया गया है और आप सभी लोग इसको पढ़िएगा। यह यूपी स्पेशल में 10 से 12 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, तो आपका
70 से 80 प्रश्न मात्र और मात्र 4 सब्जेक्ट को पढ़ के ही कंप्लीट हो रहा है, जिसमें से आपको 70 सवाल तो 70 से 80 सवाल इसमें मिल रहा है, यदि आप लोग ये 4 सेक्शन कंप्लीट करके जाते हैं तो। ठीक, ज्यादा ना बात करते हुए अब हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक, तो हिंदी को इग्नोर ना करिएगा। हिंदी को आज से ही आप लोग शेड्यूल में डालिए। 2 घंटा या 1.5 घंटा या 1 घंटा हमको डेली पढ़ना है हिंदी को नेग्लेक्ट ना करिएगा, क्योंकि हिंदी ही आपका सिलेक्शन तय करेगी और या मान के चलिए आपको समीक्षा अधिकारी बनाएगी, या हिंदी ही आपको समीक्षा अधिकारी की रेस से बाहर कर देगी। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए ये वाली बुक लाना है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इसमें देखिए 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, 6 के 6 टॉपिक शामिल किए गए, जैसे विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, वाक्यवर्तनी, विशेषण और विशेष। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, ये देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिससे आपको अपनी तैयारी परखने में सुविधा रहेगी। और प्रत्येक चैप्टर के बाद में आपको एक MCQ का सॉल्यूशन भी दिया गया है कि आप लोग सॉल्व करके अपना चेक करिए। तो हिंदी के लिए 60 प्रश्न आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, जिसमें से आपको 55 या 55 मान के चलिए 55 प्रश्न को आपको टारगेट लेके चलना है कि हमको 55 प्रश्न लाना है। अगर 55 प्रश्न से कम आपको लेके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप रेस से बाहर हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने क्या देखा, 70 से 80 प्रश्न हमारा GS से कंप्लीट हो जा रहा। पूरी वीडियो देखने से आपको यह लाभ रहेगा। जो भी स्टूडेंट पूरी वीडियो देखे हैं उनको अब आप आखिरी में पता चल रहा होगा कि हमारी वीडियो बनाने के इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 70 से 80 प्रश्न आपका GS से कंप्लीट हो जा रहा है और 60 हिंदी से। ठीक, तो कितना हो गया, 7 से 13 130 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ाई करने से। इतना आप लोग यदि पढ़ के जाएंगे, जाना ही नहीं है, इतना आप लोग पहले बेसिक स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर रहे हो तो इतने से स्टार्ट करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मात्र हमने 4 सेक्शन ही अभी पढ़ा है या 4-5 सब्जेक्ट ही पढ़ा है और मेरे इतने क्वेश्चन सही होने लगे हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि पॉलिटी भी सब्जेक्ट है, उसको भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी है, सेंसस भी है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस भी है। परंतु अभी आप सभी लोगों को इतनी चीजें पढ़ना है, स्टार्टिंग है, इतनी चीजों से स्टार्ट करिए। आगे आगे आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको लगाना है, आपको इस चीज को आपको करके जाना है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, साथ ही साथ आप अपने आप में मोटिवेट रहेंगे कि जी हाँ मेरी तैयारी जो है अच्छे ढंग से चल रही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यह बताने का प्रयास किया कि आप सभी लोग एक राइट डायरेक्शन में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके साथ पढ़ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो और आप सभी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करना होगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, उस पर बनाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।